आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। आज जो भी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ आपकी काम की बात है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अक्टूबर 2022 में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी 2-3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स हो भी गए हैं। मेरे सेंटर पे एक स्टूडेंट आया, उसका ये कहना था कि सर सेम वही तरीका इस बार भी हो रहा है जो अप्रैल 2022 में हुआ था। भाई क्या तरीका कि स्टूडेंट्स को कुछ पैसे लेकर अलग रूम में बैठाकर चीटिंग करवाई जा रही है और सेंटर में बच्चे से लेकर टीचर सब मज़े से कर भी रहे हैं ये। और मैंने आपको ये बताया था, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मौका मिलता है तो फ़ायदा क्यों ना उठाएं, बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, लेकिन कोशिश ज़रूर ये करना कि सभी का आगे पीछे सेम ना हो जाए। ठीक है, आप आंसर लिख रहे हो तो अपने तरीके से लिखो। अब आप भी लिख रहे हो, भाई आपके पीछे वाला भी लिख रहा है, आजू बाजू वाले सब लिख रहे हैं, तो उस टाइम दिक्कत हो सकती है। आपका रिजल्ट वेटिंग में डाल दिया जाएगा और आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो कोशिश ये करना कि बिल्कुल पकड़ में ना हो। मौका मिलता है भरपूर फ़ायदा उठाइए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। अरे पास होना यार, डिग्री लिख दीजिए और एनएस बोर्ड से निकलिए कैसे भी करके, आप समझे। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे। और जो आपका रिजल्ट है ये दिसंबर के महीने में आएगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि पहली बार एनएस बोर्ड ने ऐसा किया है कि जब एनएस बोर्ड का एग्ज़ाम होता था तो एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद आपके सभी जो आंसर शीट होती है ओरिजिनल सेंटर पर सेंड किया जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके हो जा रहे हैं वैसे ही आपके सभी आंसर शीट को बिल्कुल सील्ड पैक करके रीजनल सेंटर में सेंड किया जा रहा है। और अभी से ही वो चेकिंग होनी स्टार्ट हो गई है, ताकि आपका जब एडमिशन का टाइम हो जाए दिसंबर में कॉलेज वगैरह के अंदर तो आप ले सको, क्योंकि आपका रिजल्ट भी एनएस बोर्ड को जल्द से जल्द डिक्लेयर करना होगा ये। और ये प्रोसेस जो एनएस बोर्ड अभी कर रहा है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है ये। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो ये जो चेकिंग के अंदर जो टीचर इस टाइम देख रहे हैं, पर्सनली आपको जो बताने जा रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सही से समझना। अगर आपके एग्ज़ाम में मान लो 30 क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी में 22 क्वेश्चन भी आते हैं, किसी में 25 भी आता है, किसी में 28 भी क्वेश्चंस होते हैं, और मान लो 30 क्वेश्चंस में से आपने सिर्फ 12 और 13 ही क्वेश्चंस किए हैं, बाकी आपने स्किप कर दिया और आपको लगता है कि मेरे को आता ही नहीं है, छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। मान लो कि 30 में से 10-12 क्वेश्चन तो इतने भी ख़त्म नहीं होते यार, कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो 12 से 13 भी क्वेश्चंस आपने अच्छे से लिख दिए हैं। अब बचे हुए क्वेश्चंस में क्या करो, अब मैं बताने जा रहा हूँ, उसको सही से समझना, क्योंकि अभी जो आंसर शीट चेकिंग होनी स्टार्ट हुई है तो उससे निकल कर आया जो टीचर आपकी आंसर्स में देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको जानना। सबसे पहली बात ये है कि स्टार्टिंग के आंसर्स पे फोकस किया जा रहा है। अगर आपने स्टार्टिंग के ही आंसर्स को इफेक्टिवली अगर अच्छे से लिख दिया, जैसा आपको आता था, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, तो पीछे के आंसर इसने चेक नहीं किए जा रहे हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ कि कोशिश ये कीजिए कि स्टार्टिंग के जो आंसर होते हैं उनको अच्छे से कर दीजिए और पीछे के आंसर्स को पैसेज में से या इधर उधर से थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस में से थोड़ा देखकर बना के लिख दीजिए। अगर वहीं पे अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया, और ब्लैंक के अंदर क्या होता है कि टीचर मार्क्स नहीं दे सकता। अगर आपने कुछ 2-4 लाइन लिखी हुई है तो वहाँ पे आपको 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स देकर आपको टोटल मार्क्स करने में पासिंग मार्क्स मिल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, स्टार्टिंग के आंसर बेस्ट होने चाहिए, ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चाहे आए या ना आए, आप उसको अपने ही शब्दों में बनाकर, अपने ही वर्ड्स में बनाकर भी लिख सकते हो। और ये चीज़ कई सेंटर्स वालों पे मैंने देखा, मैं बता सकता हूँ आपको, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड इधर देखिए आप दिल्ली के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कई सेंटर्स पे कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई है। जितने भी एग्जाम्स आपके हो गए हैं, चेन्नई देख लीजिए आप, तो इन सभी सेंटर्स में जहाँ जहाँ कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो रही है उन सभी सेंटर्स पे यही बातें देखी जा रही है। और कोशिश ये कीजिए मेरे प्यारे से भाई बहनों दोस्तों, क्योंकि आप सभी अपने इस एग्ज़ाम्स के टाइम पे बहुत परेशान हो जाते हो। दिक्कत क्या होती है, जब भी आपके लिए वीडियोज़ बनाना हो तो मैं पहले कॉन्टेंट को रेडी करता हूँ, अपने आप ही उन सबको अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूँ। और मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। कई बार क्या होता है कि वो सेम क्वेश्चंस ना आकर घुमा कर दे दिया जाता है, दिक्कत हमें समझने में हो जाती है। अगर समझ में नहीं आया उस टाइम तो लगेगा कि अरे उस पीडीएफ में से तो कुछ आया ही नहीं, या उस लिंक से तो कुछ आया ही नहीं जो सर ने बताया था। मैं आपको पहले ये बताता हूँ आपको करना क्या है। मैंने आपको यहाँ पे 2 लिंक दिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला लिंक मिलेगा आपको, मैंने फ्री में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स बताए हुए हैं। 12th क्लास पे क्लिक करोगे आप तो पूरी 12th क्लास के सब्जेक्ट आ जाएंगे, जो इसमें नहीं है वो भी इसमें अपडेट हो जाएगा, या उसके लिए मैंने अलग से लिंक दी हुई है। ऑलरेडी सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। 10th क्लास का भी है। इन दोनों के अंदर जो जो क्वेश्चंस बने हुए हैं ये आपके एंटायर सिलेबस से हैं। हम ये नहीं कहते कि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सेम एज इट इज़ आपके एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो, क्योंकि मैंने उसकी बुक से ही एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आपकी हेल्प के लिए बना रहे हैं इस टाइम। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे।
और मैंने आपको ऑलरेडी ये भी बताया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ब्रांच से पता करके कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप खुद देख लीजिए अपने एग्जाम में इन चैप्टर्स को करने के बाद आपके मेनली जो क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादातर इन्हीं चैप्टर्स होंगे जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो कोशिश ये रहेगा आपका, या ऐसा नहीं कि किसी पीडीएफ के भरोसे या किसी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से अगर आपने 30-50 क्वेश्चन पढ़ लिए सिर्फ उसके भरोसे आप चले जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला कि वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएगा। एनएलएस बोर्ड के पास वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता है। 9th-10th दोनों का सिलेबस होता है 10th क्लास में, 12th में 11th-12th दोनों का सिलेबस होता है। तो यहाँ पे उनके लिए आसानी रहती है कि बीच बीच में से क्वेश्चन उठा के आपको दे दे। तो ये बीच वाले क्वेश्चंस या जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम में अगर वो घुमा कर भी आ जाए तो उनको कैसे समझोगे आप, ये आप तभी समझ सकते हो जब आपने चैप्टर्स को पढ़ रखा है या चैप्टर को समझा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, मान लो आपके पास किसी एग्जाम में 1 दिन या 2 दिन ही बचा हुआ है, और इतने सारे चैप्टर्स को कवर कैसे करोगे। चलिए आपको मैं पहले ये तरीका बता देता हूँ। मान लो आपके पास हार्ड कॉपी है बुक की तो आसानी रहेगी, अगर आपके पास पीडीएफ भी है तो बता दूँ मैं आपको। जैसे आप बुक्स को खोलते हो तो एक चैप्टर को देखना कि उसमें एक हेडिंग होती है, जिसके अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं हम उसमें देखते हैं कि बुक के बीचों बीच में की पॉइंट्स पहले ही बताया होता है हमें कि इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। तो आपको जस्ट करना क्या है कि उन्हीं की पॉइंट्स को हल्के में देख लेना है। एग्जाम्स के अंदर उन की पॉइंट्स प्लस उस की पॉइंट्स के जो पैराग्राफ्स हैं उनमें से आंसर्स उठ कर आ रहे हैं, क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा और आंसर्स आपको उसमें से ही देना होता है। और ये चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आपने चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है। अगर आप कोई किसी क्वेश्चंस के भरोसे जा रहे हो तो एग्जाम में आप आंसर नहीं लिख पाओगे। तो कोशिश ये करो कि चैप्टर्स को पढ़ कर जाना है, आपने चैप्टर्स को पढ़ कर जाना है। अब आपके पास 2-3 घंटा 4 घंटा है तो आप कोशिश कीजिए उसको मैक्सिमम देने की, और अपना अगर आप बेस्ट दे देते हो मैं कसम से कहता हूँ कि बहुत अच्छे परसेंटेज आपका एनएस बोर्ड के अंदर आ जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं होती। अगर आप जॉब भी करके आते हो, अगर कोई काम भी कर रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा पढ़ाई करने का, अगर टाइम मिलता भी है तो मन नहीं लगता, टाइम काफ़ी हो गया छूटे हुए पढ़ाई का, तो कंसंट्रेशन का जो टाइम होता है काफ़ी मतलब कम होता है हमारा, नहीं हो पाता यार। जाहिर सी बात यार, इतने दिनों से पढ़ाई नहीं करे और अचानक पढ़ाई करने बैठ जाए तो कैसे मन लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा, तो उस टाइम और मन नहीं करेगा, चलो भाई बंद करो, नहीं पढ़ना, हटाओ, चाहे सेंटर को जुगाड़ ढूंढ लेंगे। यही मन में यही थॉट्स आते हैं। चैप्टर को समझिए, पूरे चैप्टर के करने के बजाय आप कुछ ही चैप्टर्स को पढ़ कर जाइए, वही चैप्टर्स आपको पास करवा देंगे। कोशिश ये कीजिए, अब एक बार में नहीं आता उसको 2 बार रीड कर लीजिए, लेकिन चैप्टर को ही पढ़ना है। एनएलएस के बुक्स के बाहर कुछ भी नहीं आता, सिंपल बुक्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो जो चैप्टर्स बताए हुए हैं, और ये मैंने आपको ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। हाँ, इसमें से आ भी सकता है, ये आपकी ये हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को, चाहे वो घुमा कर दे दे, ये आपके लिए हेल्पफुल जरूर होंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़कर जाना है। अभी तक स्टूडेंट्स को टीएमए के मार्क्स भी नहीं मिले हैं, तो जो टीएमए के मार्क्स हैं ये आप सभी के, ये मान लो जो दिसंबर में रिजल्ट आएगा आपका, तो दिसंबर में रिजल्ट आने से पहले पहले आप सभी को टीएमए के मार्क्स भी अपडेट कर दिए जाएंगे। कईयों को क्या होता है कि हर दिन मिलते रहता है ये, अगर आपको अभी नहीं मिला तो किसी और को मिला होगा अभी, तो सभी सेंटर पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी सेंटर वाले चेक करके अपडेट करते हैं। ये कई सेंटर वाले चेक कर देते हैं बट सर्वर पे अपलोड नहीं हुआ होता, और ये टीएमए के मार्क्स आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो। और अभी जब प्रैक्टिकल के मार्क्स में जो अभी बच्चों को दिक्कत आई थी कि सबमिटिव में 0 शो हो रहा है या फॉर्मेटिव में 0 हो रहा है, कहीं एक में मार्क्स हो रहा है, एक में मार्क्स नहीं शो हो रहा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये फाइनल जब रिजल्ट आपका आएगा उसमें सभी अपडेट होकर आएगा ये, तो इसमें आपको टेंशन लेना ही नहीं है। और जो भी आपको मैंने तरीका बताया है ये पासिंग मार्क्स का तरीका, आप इजीली पास भी हो जाओगे। सभी सेंटर वाले ये बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं इस बार कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पास किया जाए, ताकि एनएस बोर्ड का जो पास परफॉर्मेंस है, पास परसेंटेज जो पहले से गिरा हुआ है उसको और इंक्रीज़ किया जाए। मैंने आपको अपने पेड नोट्स भी दिया हुआ है, फ्री नोट्स भी दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे आप वो लीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके इस अक्टूबर एग्ज़ाम में पास हो जाइए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी जो अक्टूबर 2022 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हो। आपको बस 2 बातें ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, एक भी क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है। अब आपको आए या नहीं आए बस लिख कर आना है। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्यार अपना बनाए रखना। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ अभी कभी सब्सक्राइब करना, ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।